स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैं अतिशय आज आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, सिविक्स का। ओके, साइंस का नहीं है ये, सिविक्स का चैप्टर 1। सिविक्स का कौन सा चैप्टर 1? क्लास 9th का है फ्रेंड्स ये। तो सिविक्स का क्लास 9 का चैप्टर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो चलिए फ्रेंड्स चालू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे एजे स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एजे स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, और अच्छे से नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन में क्लिक कर देना, और कमेंट करो, शेयर करो हमारे वीडियोस को। चलो चालू करते हैं ये वाला चैप्टर, पार्ट 1 पहला है ये। मीन्स हम इसको आज कवर करेंगे, देखेंगे। मतलब पूरा तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पूरे में तो मतलब एक पार्ट में तो कवर हो नहीं पाएगा, 3-4 पार्ट्स बनेंगे इसके। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाओ। ज़्यादा लंबी वीडियोस मैं नहीं बनाता हूँ, मैं भी पसंद नहीं करता हूँ और आप भी पसंद नहीं करते हैं। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है क्या? तो यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने गवर्नमेंट्स के बारे में तो पढ़ा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स होती है, और उनके मीन्स आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो मीन्स मैंशनिंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिव और नॉन डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी क्यों डिफाइन करने की ज़रूरत है? तो ये जो बकवास यहाँ पे मैरी और लेंगो मैडम से बातें चल रही हैं, मैरी और उनके क्लासमेट्स की, ये बहुत बकवास जो है, ये हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। इससे हमारा टाइम वेस्ट तो हो गई, साथ में हमको कुछ जानने को, सीखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये बकवास मैं बिल्कुल ना पढ़ना चाहता हूँ, ना पढ़ाना चाहता हूँ। तो इसको स्किप करके हम आ जाते हैं सीधे सीधे सिंपल डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है किसकी? डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन। हम वापस अपने डिस्कशन में आते हैं कि डेफिनेशन गवर्नमेंट क्या होती है। तो आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। तो वन सिंपल फैक्टर्स कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। तो एक सिंपल फैक्टर है डेमोक्रेसी का, जिसको आप याद कर सकते हैं कि द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। अगर जो गवर्नमेंट है वो पीपल के द्वारा चुनी जा रही है तो उसे हम कहेंगे कि वो डेमोक्रेसी है। मतलब और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम डेमोक्रेसी को ले सकते हैं और नहीं ले सकते, कि कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है, ये पहला पॉइंट बिल्कुल आप याद कर लीजिए। सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आएंगे बिल्कुल, ये तो आएंगे ही कि व्हाट इज़ अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ वी, ऐसे कुछ आ सकते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि डेमोक्रेसी उस देश में है या नहीं है। तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो क्या है पहला पॉइंट? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन है किसकी? डेमोक्रेसी की। किसकी? डेमोक्रेसी की। किसकी? डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर है वो पीपल से ही इलेक्ट होता है। हम ही रूलर को इलेक्ट करते हैं। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। ये बिल्कुल यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये इसको आप सेपरेट कर सकते हो और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, और आप देख सकते हो कि ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, और द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो म्यांमार के मीन्स यहाँ पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यही दिया गया था। और मीन्स दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि जो आपके कहाँ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। द आर्मी ऑफ रूलर म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो आर्मी म्यांमार की थी वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं हुई थी। तो दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल द आर्मी बिकॉज द रूलर ऑफ कंट्री पीपल हैड नो से दिस से इन डिसीजन। तो जिसकी भी आर्मी मीन्स जिसकी भी रूलर्स और पार्टी अपने मीन्स कंट्री के सिटीजन के द्वारा नहीं चुनी जाती, बल्कि किसी और के द्वारा, जैसे कि आर्मी के द्वारा चुनी जाती है, तो उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ठीक है, और पीपल हैड नो से कि उन्हें तो वो डिसीजन लिया ही नहीं है, तो वो नहीं कहलाएगा। और डेक्टर्स लाइक मीन्स पिनॉकेट, ये चाहे एक कौन सा वर्ड है, मतलब अपने इंडिया का नहीं किसी और का वर्ड है, तो अच्छे से पिनॉकेट ही शायद इसको प्रोनाउंस करेंगे। पिनॉकेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये जो भी मीन्स
इलेक्ट हुआ है, ये अगर पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं हुआ तो ये नहीं कहलाएगा। और दिस ऑल्सो अप्लाइज अ मोनार्कीज, और इसे हम मोनार्कीज का रूल कह सकते हैं। और एक मोनार्कीज का भी रूल होता है जिसमें जो किंग है वो राज करता है। जैसे कि आपने मोनार्की के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा ही है, उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। चैप्टर 1 तो हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का, पर ये हिस्ट्री के चैप्टर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो नहीं देखा, चैनल में जाओ देख लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है। तो उधर पे आपने मोनार्की के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे राजा का रूल होता है उसे मोनार्की कहते हैं। द किंग सऊदी अरेबिया रूल्स नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट और जो सऊदी अरेबिया का राजा है वो इसलिए राज नहीं कर रहा है कि उसको पीपल्स ने चुना हुआ है, बल्कि वो इसलिए राज कर रहा है क्योंकि वो कहाँ पास बॉर्न हुआ था, वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ था, राजा के घर में पैदा हुआ था, इसलिए वो वहाँ पास रूल कर रहा है। और यही सिंपल डेफिनेशन है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, और यही सिर्फ सिंपल डेफिनेशन एडुकेट नहीं, मतलब हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें अभी और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। और इट रिमाइंड्स डेमोक्रेसी इज़ अ पीपल रूल्स। तो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट तो आप याद रख लो। ये वाले पॉइंट्स में जो हमारा देश है वो खरा उतरा है, मतलब हम लोग ही चुनते हैं किसको, मोदी जी को, और जो भी पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती है। तो ये वाले पॉइंट्स तो हमारे में लागू होता है, ठीक है। बट इफ़ बी दिस डेफिनेशंस अनथिंकिंग मैनर, ये भी अभी अनथिंकिंग मैनर है, मतलब ये भी पूरी सर्वगुण संपन्न डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। और वी वुड एंड अप कॉलिंग मैनर्स, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शंस अ डेमोक्रेसी। और अभी हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब देखनी है, और क्या क्या कैसे कैसे होल्ड्स होते हैं इलेक्शंस, और क्या वो डेमोक्रेसी कैसी बनती है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। दिस वुड बी अ वेरी मिसलीडिंग एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3। और चैप्टर 3 मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया था क्योंकि यहाँ पास एग्जाम्पल्स भी आएंगे। चैप्टर 3 में ही हम आधे से ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो आपको ही मुझे जवाब देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुके हैं। और कंटेम्पररी वांट टू बी अ कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, तो इसी को अगर ये सारी चीज़ें लागू होंगी तो हम उसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं। और इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, तो वो जो अगर ये सारी चीज़ें लागू नहीं हो रही, तो दिस इज़ वाई वी नीड अ केयरफुल डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दिस इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन ऑफ द प्रिटेंड्स टू बी वन। तो ये डेमोक्रेसी है कि नहीं है, यही जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। और वी कैन डू सो अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुल एंड स्पेलिंग आउट ऑल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सारे स्पेलिंग्स को अच्छे से देखना पड़ेगा, तब हमको अच्छे से पता चलेगा कि वो डेमोक्रेसी है कि नहीं है। ये देखो भाई लोग डेमोक्रेसी को खींच रहे हैं, मस्त फोटो लग रही है ना, कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं, लगने तो अच्छा। अब आते हैं हम अपने मुद्दे में, वो तो हमने बेफालतू अपना टाइम वेस्ट कर दिया 2 मिनट 3 मिनट का, पर हम आते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मुद्दे की बात में कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं और कैसे हम पहचानेंगे डेमोक्रेसी को, ये अब हमें पता चलेगा। तो यू हैव स्टार्टेड विद सिंपल डेफिनेशंस। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आपने सिंपल डेफिनेशन देखी थी शुरू में कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो है रूलर्स जो है वो इलेक्ट मीन्स पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। और दिस राइजेज मैनी क्वेश्चंस, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में पैदा करेंगे कि हु आर दी रूलर्स, रूलर्स कौन है। और इन दिस डेफिनेशन, जो डेफिनेशन में हमने रूलर्स के बारे में पढ़ा, वो रूलर्स हैं कौन, और ये मीन्स कैसे इलेक्ट करे जाते हैं, कौन इन्हें इलेक्ट करता है, और क्या ये डेमोक्रेसी में आते हैं, और विच डिसीजन में बी टेकन बाय अ नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी। और कौन इलेक्शन में मीन्स कौन डिसीजन लेता है नॉन इलेक्टेड डेमोक्रेसी में। और विच काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और कैसे इलेक्शंस होंगे अगर वो उससे हमें डेमोक्रेटिक कहना है। और व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शंस टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक, और कौन से मीन्स इलेक्शंस होंगे जिसे हम कंसीडर कह सकते हैं कि ये ही हैं डेमोक्रेटिक्स इलेक्शंस, ठीक है। और हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, कैन अ डेमोक्रेसी डिनी सम सिटीजन्स दिस राइट। तो कौन है पीपल जो कि इलेक्ट करते हैं रूलर्स को, और क्या सबको मीन्स अधिकार है अपने रूलर्स को चुनने का। और फाइनली जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो हमारे पास कैसे प्रकार की गवर्नमेंट बनकर आएगी, ठीक है।
और कैन इलेक्टेड रूलर्स डू टू वट एवर दे, और क्या इलेक्टेड रूलर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। वांट इन अ डेमोक्रेसी, अगर उनको डेमोक्रेसी में जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और मस्ट रे यार सॉरी फ्रेंड्स, और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शंस विथ सम लिमिट्स, और क्या उनके पास कोई लिमिट्स हैं। और इट इज़ नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन, और डेमोक्रेसी में ये रूल है कि मतलब अपन जिनको भी चुन रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करनी है सिटीजन्स की, जो रूलर्स हैं। और लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो अब हम इन एग्जांपल्स के जो हमने ये पढ़े हैं इन क्वेश्चंस का हम अपना आंसर्स ढूंढते हैं। तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, अब हम कुछ डिसीजंस देखेंगे जो कि इलेक्टेड लीडर्स ने लिए थे, तो उनसे हमको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, तो मतलब कि मैं क्या बताऊं, पाकिस्तान के नाम मुझसे पढ़ते नहीं आ रहे हैं। तो परवेज मुशर्रफ के बारे में आपने सुना ही होगा, परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो सॉरी मेरे से नाम ही पढ़ते नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो पाकिस्तान के लीडर थे परवेज मुशर्रफ, ठीक है। ओ गॉड, मतलब क्या नाम है, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये मिलिट्री कूप थे, मीन्स इन्होंने पलट दी थी मिलिट्री अपने मीन्स मिलिट्री को अक्टूबर 1999 में इन्हें जो मिलिट्री कूप कर दी थी, और ही ओवर थ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव, और इन्होंने अपने मान से ही गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर दिया और खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए कंट्री के, अपने पाकिस्तान के। और लेटर ही चेंज हिज डिसीजंस टू प्रेसिडेंट, और फिर वो उसके बाद वो डिसीजन लिया उन्होंने कि प्रेसिडेंट वो बन जाएंगे। 2002 में वो प्रेसिडेंट बन गए अपने मन से ही। हेल्ड रेफरेंडम्स इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 years एग्जीक्यूशंस, और उन्होंने लोगों से वोट भी मांग लिए, मीन्स ऐसे हाँ ना में जवाब देने गए, और वो फिर 5 साल के लिए मीन्स राज में आ गए, मतलब वो 5 साल तक अब उनको कोई नहीं हटा सकता। और पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेटिक एक्टिव सेड दैट रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन, और ये रेफरेंडम मीन्स ये रेफरेंडम के बेस में था कि हाँ ना में हमें जवाब देना पड़ेगा, और वो पाकिस्तान की मीडिया ने बताया भी था। और वो अपने मन से ही राज्य में आ गए, ना किसी से वोट मांगे ना कुछ हो, और ठीक है। तो ये मतलब हमारे उसमें नहीं आता है डेमोक्रेसी में। और माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, और उन्होंने माल प्रैक्टिसेस करी थी, फ्रॉड करे थे ये इलेक्शंस जीतने के लिए। तो गलत बात करी थी उनने, गलत चीज़ें करी थी आने के लिए सरकार में। और इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, और इन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे रूल्स भी लाए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर्स द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, द वर्क ऑफ द सिविलियन cabinet in supervised by a national security council which is democrated by militias offers। तो फ्रेंड्स यहाँ दिया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में आ गए, और इस ऑर्डर के थ्रू ये प्रेसिडेंट बन गए, और इन्होंने नेशनल असेंबलीज को भी डिसमिस कर दिया, और यही मतलब अभी नहीं की चलने लगी, और यही सारे नियम लागू करते थे, मतलब कि लेते थे, और कोई भी डिसीजन लेना होता तो यही लेते थे। और इन सिविलियन गवर्नमेंट को भी मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, और ये मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा चुने गए थे। और आफ्टर पासिंग दिस लॉ, उन्होंने जब ये लॉ पास किया कि वो उन्हीं से चुने जाएंगे, आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू नेशनल एंड
एंड प्रोविजनल असेंबलीज। और उसके बाद जब इन्होंने लॉ पास किया तो ये जो इलेक्शन है ये नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज बन गई। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, elected representatives have some powers but the final power resisted with military officers and General मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो जो भी डिसीजन लेते थे वहाँ पे इलेक्शन होते थे, पर सारी पावर किसके पास थी? मुशर्रफ के पास थी। ठीक है, तो क्लियर दी आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल्स मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, मुशर्रफ ने ऐसे काम कर दिए थे। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, पर इनमें से एक में हम फोकस करते हैं। और वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, नॉट क्वाइट पीपल में। और मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रूलर थे वो इलेक्ट होते थे पीपल्स के द्वारा पाकिस्तान में, पर नॉट क्वाइट पीपल may have elections their representatives to the national and provisional assemblies, but those elected representatives were not really the तो यहाँ पास ऐसा कुछ वो नहीं था, पीपल जो थे वो इलेक्ट करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नेशनल, पर ये प्रोविजनल असेंबली थी, यहाँ पास किसकी चलती थी? मुशर्रफ की चलती थी। ठीक है, तो वही हमेशा जीतता ही था। और आगे हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा आगे करना पड़ा है। नॉट रूलर्स की नहीं चलती थी, दे को नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। और पावर जो थी वो फाइनल डिसीजन कौन लेता था? मुशर्रफ भाई ही लेते थे, जनरल मुशर्रफ ही लेता था। और नॉन दैम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और कोई भी जो मुशर्रफ थे वो इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते थे। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज, और ये डिक्टेटरशिप्स में या फिर मोनार्कीज में ही ऐसा चलता था। They formally have an elected parliament and government, but the real power in with those who are not elected। तो जो फॉर्मली इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, ये मीन्स मैं आपको कह सकता हूँ कि ये इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, ये रियल पावर नहीं थी। और इसमें हु आर नॉट इलेक्टेड, ये कोई यहाँ पास इलेक्शंस अच्छे से नहीं हुआ करते थे, तो ये डेमोक्रेटिक में बिल्कुल भी नहीं आती थी। In a few countries the real power was with some external powers and not with locally elected representatives, they cannot be called a people rules। तो हम कह सकते हैं जो रियल पावर है वो सबके मतलब रूलर्स के पास होती है, पर यहाँ पास ऐसा कुछ नहीं था। और अब दूसरा फर्स्ट फीचर दी गिवन, अब हमारे पास फर्स्ट फीचर जो इससे निकल कर आता है वो क्या आता है? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इससे जो हमारा मीन्स कंक्लूजन जो निकल के आता है कि फर्स्ट फीचर जिसे हम कह सकते हैं, जिससे आपको याद करना पड़ेगा, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, गारंटी दे दूँ कि सिविक्स में what features of democracy, what is the features of democracy explain 4 से 5 नंबर पे या फिर 2 से 3 नंबर पे ज़रूर 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 आएगा। तो इसको तो आप 5 स्टार मार्क्स कर लो। कितने मार्क्स कर लो आप? 5 स्टार मार्क्स इसे कर लो, 5, ओके 4 नहीं 5 कर लो, तो 6 हो गई है तो, पर 6 ही कर लो भाई, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतने सारे मैंने स्टार सब आपको बता दिए, तो इनको बिल्कुल आप याद रख लो। पहला क्या है? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स मस्ट रेस्ट विद दी दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल डिसीजन वही ले पाएगा, डेमोक्रेसी अगर है तो फाइनल डिसीजन वही लेगा जिसको किसने चुना है? जिसको पीपल्स ने चुना है। जैसे कि हमने चुना है मोदी जी को, तो मोदी जी डिसीजन लेते हैं, मोदी जी ही डिसीजन लेंगे और कोई डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि उन्हीं को हमने चुना है। और अगर कहीं आगे वाली पीढ़ी में अगर कोई और डिसीजन लेने लगा तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं करेंगे, करेंगे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पास दिया गया है। 18 मिनट्स की वीडियो हो गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कॉम्पिटिशन्स, ये हम देखेंगे किसी और वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आपका चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए कि आप और किस में चाहते हैं, कैसी मैं आप वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्या डाउट्स हैं आपको, क्या नोट्स चाहिए आपको, सारी चीज़ें आपको आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपको दे दूंगा। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने बेल आइकन में क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो बाद में पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अभी हमने मतलब टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया है, जिसमें अभी तो कम लोग जुड़े हैं, आप जुड़ते जाइए उस टेलीग्राम ग्रुप में। और फ्रेंड्स, उस ग्रुप में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि
उधर पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। और कोई वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप बस लिखिए, अगर आपको चैनल पर नहीं मिल रही है या फिर कहीं पर नहीं मिल रही ढूंढने में, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। एजे स्टडी नाम से वो ग्रुप बना हुआ है, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स वो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए, उसमें आपको नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में आपके कोई डाउट्स हैं तो वहाँ पे आप बोलिए, और आपको इंस्टेंट डाउट्स के सॉल्यूशन नहीं, उसका तुरंत आपको आंसर्स मैं कमेंट करूँगा। तुरंत नहीं तो थोड़ा देर लग जाएगी, पर कर दूंगा जैसे ही मुझे देखिएगा कि आपने डाउट भेजे हैं। और नोट्स तो आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसका नोट्स भी आपको वहाँ पास मिल जाएगा। और जिस वीडियो का आपको नोट्स चाहिए वहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो आप कमेंट्स करेंगे, मैं उसकी भी कोशिश ज़रूर करूँगा। तो वो ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन कर लो। तो ठीक है, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बाय।